गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का पार्ट 19 देखेंगे, जिसमें 20 प्रश्न होंगे और ये प्रश्न विज्ञान से संबंधित होंगे। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए एसएससी जीडी एवं अग्निवीर एवं अदर जितने भी स्टेट लेवल पर जो पुलिस फोर्स होते हैं उनका परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न होगा। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी में दिया गया है घट जाता है, ऑप्शन सी में दिया गया है अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी में दिया गया है पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घट जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? जो चौराहों पर जो लगे हुए रहते हैं फुहारे, तो उसमें जो पानी रहती है उसमें गेंद नाचती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, ऑप्शन बी में दिया गया है पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी में दिया गया है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण और ऑप्शन डी दिया गया है पानी को श्यानता के कारण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों पिघलता? ऑप्शन ए में दिया गया है निचले तल का तापमान अधिक होता है, ऑप्शन बी में दिया गया निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, ऑप्शन सी में दिया गया है बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है और ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों ऐसा दिया जाता है सलाह? ऑप्शन ए में दिया गया है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, ऑप्शन बी में दिया गया है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी में दिया गया है दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी कारणों से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों ऐसा होते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन बी में दिया गया दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी में दिया गया दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है और फिर बढ़ता है, और ऑप्शन डी में दिया गया है दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्के छतें उड़ जाती है, क्यों उड़ जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है छतों का आकार जटिल होता है, ऑप्शन बी में दिया गया है छतें कर बंधी नहीं होती है, ऑप्शन सी में दिया गया है छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, और ऑप्शन डी में दिया गया है फूस की छतें तेज वायु को स्वतः उड़ जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत पर बहने वाली उच्च वेग की वायु
छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि आंधी आने पे यानी कि तेज आंधी आने पर फूस या टीन की जो हल्की छतें होती है वो उड़ जाती है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे कि क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है वह झटकों को अवशोषित कर सके। ऑप्शन बी में दिया गया है फीस पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए। ऑप्शन सी में दिया गया है पटरियां समानांतर बनी रहे। और ऑप्शन डी में दिया गया है रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है। ऑप्शन बी में दिया गया है ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है। ऑप्शन सी में दिया गया है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। और ऑप्शन डी दिया गया है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, इसलिए व्यक्तियों को नाक व मुंह से खून निकलने लगते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, ऐसा क्यों होता है। हवाई जहाज होती है उसमें फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आ जाती है, तो क्यों ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। ऑप्शन बी में दिया गया है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी में दिया गया है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण मान क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया 0.5% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया 0.5% कम हो जाएगा। और ऑप्शन डी में दिया गया 2% कम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2% बढ़ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। और ऑप्शन सी में दिया गया है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है फ्रेंड्स, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन बी में दिया गया वायुमंडलीय दाब से कम होता है। ऑप्शन सी में दिया गया वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी में दिया गया अपेक्षित वेग। और ऑप्शन सी में दिया गया है
घर्षण की कमी और ऑप्शन डी में दिया गया है घर्षण की अधिकता। तो हम लोग जब दलदली सड़कों पर चलते हैं तो क्यों फिसलते हैं, इन 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि घर्षण की कमी हो जाएगा जिसके कारण हम लोग फिसलेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है। ऑप्शन ए में दिया गया है गर्म मौसम, ऑप्शन बी में दिया गया है सर्द मौसम और ऑप्शन सी में दिया गया है आंधी का झंझावात की संभावना और ऑप्शन डी में दिया गया है शुष्क मौसम। तो क्या होगा जब बैरोमीटर का पारा जो है अचानक गिर जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंधी का झंझावात की संभावना होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है गुब्बारे के आमाप में कमी आएगी, ऑप्शन बी में दिया गया है गुब्बारे चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है गुब्बारे के आमाप वृद्धि होगी, ऑप्शन डी में दिया गया है गुब्बारे का माप व आकार पहले के समान ही रहेगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुब्बारे के आमाप में क्या होगी वृद्धि होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। ऑप्शन देखेंगे इसको। ए में दिया गया है ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों से भरी नहीं जा सकती। ऑप्शन सी में दिया गया है पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते और ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडल में जो वायुदाब होते हैं घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है फ्रेंड्स जब 14 वायुदाब मापी को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्यों ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है, ऑप्शन बी में दिया गया है ताप में शून्यता के साथ पारा निम्न हो जाता है, ऑप्शन सी में दिया गया है वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, ऑप्शन डी में दिया गया है वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब भिन्न हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, ऑप्शन बी में दिया गया है कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी में दिया गया है वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए और ऑप्शन डी में दिया गया है वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों ऐसा होता है भाई। हाइड्रोजन जो भरा रबड़ का जो गुब्बारा होता है वो वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी में दिया गया वायुदाब बढ़ जाता है, ऑप्शन सी में दिया गया हाइड्रोजन का दाब घट जाता है और ऑप्शन डी में दिया गया है वायुदाब घट जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि वायुदाब घट जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन से भरा रबड़ का जो गुब्बारा होता है वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है। जो हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में प्रेशर कुकर, तो उस प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। या ऑप्शन सी में दिया गया है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है, प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना कम समय में ही पक जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 20 प्रश्न थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए, और इसी तरह अपने परिवार में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।